हेलो एवरीवन प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर बटानी ऑनर्स तुम्हार कोर पेपर 8 जेनटा कि बेसिक मोलिकुलर बायोलॉजी क्लास कंटिन्यू चली तो आज क्लास रे आमे देखमा बेसिक मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट 2 आज क्लास रे पिले माने आमे यूनिट 2 कंप्लीट करी सारी देमा तो तुम्हें माने क्लास के लास्ट जाए देख तो तुम्हें भल से बुझी पारबो कि आज का आमे का काना डिस्कशन करमा आज का आमे डिस्कशन करमा ना रेप्लिकेशन ऑफ लाइनर डीएनए जेनटा कि रोची तापर क्रोमोजोम रे क्रोमोजोम विषय रे पढ़मा सेंट्रल डोग्मा एक्सपेरिमेंट विषय रे देखमा जेनेटिक कोड विषय रे एंजाइम इन्वॉल्व केनता होचे से विषय रे आज आमे प्रॉपर पूरा बुझमा आज क्लास रे क्लासटा लंग हो पारे किंतु प्रॉपर बुझमा कॉन्सेप्ट क्लियर करमा नोट्स तो मुझे तुमको देदेवी मुझे खाली क्लास ना कॉन्सेप्ट क्लियर करदेवी जितने मुझे तुमको नोट्स देदेवी तुम नोट्स के तुम नोट्स करनब कि पढ़ी नब तो आराम से तुम तुम क्लियर हो जावा तो पिला माने क्लास के लास्ट जाए देख तो बुझीपार ओके तो स्टार्ट करमा आज क्लास रेप्लिकेशन ऑफ लाइनर क्रोमोजोम बा यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशंस केनता हेसी पिला माने जेते खने पिला माने नोट्स तो तुम लाइक पूरा अवेलेबल अच्छे नोट्स देखी पारुथो नोट्स भी तुमको टेलीग्राम चैनल रे दे देबी बाकी तुम रेप्लिकेशंस ऑफ लाइनर क्रोमोजोम जेन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशंस माने का कॉन्सेप्ट तुम फास्ट क्लियर हेबार कथा तो कॉन्सेप्ट का क्लियर हेबार आगु पिले माने देख जेते खने आमे डीएनए रेप्लिकेशंस ऊपर के जाऊछु तो डीएनए रेप्लिकेशंस का बारंबार मुझे कही आसुचे सब क्लास ने कहूचे डीएनए रेप्लिकेशंस का DNA replications is the process पिले माने DNA replications is the process by which its cells make an identical copy of its DNA before cell division ताके कहा जाउछे DNA replications बोली के बुझिला ताके कहा जाउछे DNA replications बोली के इट्स occurs in S shape of cell cycle एटा केते खने देखा जिसी केने देखा जिसी ना S phase of cell cycle रे देखा जाइसी इन यूकारियोट्स रे क्रोमोजोम आर लाइनर यूकारियोट्स रे काना क्रोमोजोम रा लाइनर थिसन्स दैट्स इज व्हाई रेप्लिकेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन बैक्टीरिया सेति लागि बोली माने व्हाई रेप्लिकेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन इन बैक्टीरिया सेति लागि से देखा जायसी तो पिले माने जेतेखन आमे रेप्लिकेशंस ऑफ लाइनर क्रोमोजोम बा यूकारियोटिक डीएनए रेप्लिकेशंस ऊपर पढुछु तार गोटे हमर बेसिक प्रिंसिपल अछि रेप्लिकेशन रो बेसिक प्रिंसिपल अछि जेनटा कि पिले माने सेमी कंजर्वेटिव बाई डायरेक्शनल सेमी डिसकंटीन्यूअस आ जेनटा कि 5 डेज टू 3 डेज डायरेक्शन रे जीसी तो ऑलरेडी पिले माने हम प्रिंसिपल रो हम ऑलरेडी गुटे क्लास नै सारिछु जेन माने भी तार क्लास नै देखि से माने क्लास के देखि दियो कि बुझी पारबो सेमी कंजर्वेटिव काना बाई डायरेक्शनल काना आ सेमी डिसकंटीन्यूअस मॉडल काना हला replications of linear chromosome is the biological process by which eukaryotic cells duplicate their entire genetic material before cell division. In eukaryotes, DNA is present in the form of linear double-stranded chromosomes enclosed within the nucleus and tightly associated with histone protein forming chromatin. Unlike prokaryotic circular DNA, replications of linear chromosome is complex because chromosome are very long. काहे लगे ना पिटे माने chromosome are very long. DNA is packaged into nucleosome. जै DNA टा केने पैकेज हेगिरतिसी ना न्यूक्लियोसोम रे multiple origin of replications are required. The ends of chromosome present in a special replications problem. Replications occurs during S phase of cell cycle and ensure that each daughter cells receives an identical copy of genetic material. तुमको जनता के मुई कहली पिले माने आमे जे देखो ना एस फेज रो सेल साइकिल रे सेटा देखा जाइसी हैला तार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का आछे ना पिले माने DNA replication was clarified after the discovery of DNA double helix by James Watson and Crick जेते कोने DNA टा डबल हेलिक्स बोली कि किए के ना वाटसन आउ क्रिक जेते कोने 1953 रे करि सारले सेते कोने से प्रपोज कोले DNA replications must be semi conservative बोली करी this was experimentally proved by Matthew Melsons के ताके एक्सपेरिमेंटली प्रूव करिथिले ना मैथ्यू आउ मेल्सन्स आउ फ्रांकेल सेथा जिंदा कि कहली पिले माने हम तार बेसिक प्रिंसिपल अछि डीएनए रेप्लिकेशंस रो सेमी कंजर्वेटिव बाई डायरेक्शनल सेमी डिसकंटीन्यूअस आ हमर 5 डेज टू 3 डेज डायरेक्शन रे जेन जोउचे से पिले माने तुमे जदी पूरा प्रॉपर बाई डायरेक्शनल काना सेमी डिसकंटीन्यूअस काना सेमी कंजर्वेटिव काना जानबार लागि चाहू तो प्रीवियस क्लास रे हम पूरा प्रॉपर क्लास कराइछे सेमी कंजर्वेटिव काना सेमी डिसकंटीन्यूअस काना बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशंस काना सब कुहा है तुम सेने जानि पारबो तो हम क्लास के बेसी लेंदी नहीं करी करी जेता सिलेबस सामा सेति लागि हम टिके क्लास बहुत जल्दी करी के पढ़छे तो सेटा तो क्लास होचे तुम सेटा के देखि गेले आराम से बुझी जिवो हला
ତ ତାର ମେକାନିଜମ୍ କାଣା ରହୁଛେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମେକାନିଜମ୍ ଲାଇନର୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛେ ପିଲାମାନେ ଇନିସିଏସନ୍। କାଣା ରହୁଛେ ନା ଇନିସିଏସନ୍। ଇନ୍ ୟୁକାରିଓଟ୍ସରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଅରିଜିନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ, ୱାର୍ସି ବାଇଣ୍ଡସ୍ ଅରିଜିନ୍ ରହିବା, ତାରପରେ ହେଲିକେଜ୍ ଅନୱିଣ୍ଡସ୍ ଡିଏନ୍ଏ ରହିବେ, ତାରପରେ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବୋବଲ୍ସ ଫର୍ମ ରହିବା। ଟୁ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଫୋର୍ସ ମୋଭ୍ସ ଇନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ତାର ମୁଭ୍ସ କରବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ ପିଲାମାନେ ରହିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରହିବା ପିଲାମାନେ ଇନିସିଏସନ୍ ରହିଲା, ତାରପରେ ରହୁଛି ତୁମର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପ୍ରାଇମର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ବୋଲିକିରି ରହୁଛି। ବୁଝିଲା, ପ୍ରାଇମର ସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ କାଣା ହେବା ନା DNA polymerase cannot start without primer। DNA polymerase ଟା cannot start ହେବା without primer, ମାନେ without primer ସେ start ହୋଇ ନି ପାରେ DNA polymerase ତାର synthesis। primase synthesis shorts RNA primers। in eukaryotes ରେ DNA polymerase alpha synthesis RNA DNA primer लागबा, तापर primer provides primer जेतेखन आमे RNA priming पढिथना पिलामने काना कहितले ना हमर RNA priming काना काइथि लाग से हेल्प होछ बा काना प्रोवाइड करूछ ना 3 days OH ग्रुप से प्रोवाइड करूछ। केनु आउछ ना से RNA priming रु सेटा आसुछ। स्टेप 3 रे पिलामने रहउछ हमर एलोंगेशन प्रोसेस। एलोंगेशन प्रोसेस रे काना लीडिंग स्टैंडर्ड जेंटा कि कंटीन्यूअसली सिंथेसिस हेबा, तारपर लेगिंग स्टैंडर्ड्स काना डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस हेबा जेंटा कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तारपर डीएनए पॉलीमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड्स इन 5 days to 3 days डायरेक्शन रे से माने ता टेम्पलेट्स सा रन करबे। बुझिला, तापर प्राइमर रिमूवल प्रोसेस अछि। नेक्स्ट नु टर्मिनेशन प्रोसेस है। टर्मिनेशन प्रोसेस रे जेंटा कि रेप्लिकेशंस कंटिन्यूस अंटिल फॉक्स मीट्स हेबा, तारपर टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स सेठारे फॉर्म हेइ जिवे। तो इटा थिला पिला माने तुमर रेप्लिकेशंस ऑफ लाइनर क्रोमोसोम इटा के कुआ जिसी। तो एखन हम देखमा रेप्लिकेशंस ऑफ द 5 days इन ऑफ द लाइनर डीएनए काके कुआ जाउछे सेटा के एखन हम देखमा। तो जेते खने पिला माने डीएनए पॉलीमरेज हेबार लगी दुईटा जिनिस नीड करसी, जेंता कि आरएनए प्राइमर भी लागबा आ 3 days OH ग्रुप भी लागबा। At the extreme 5 days end of lagging standard, after removal of last primer number जेंटा कि 3 days OH group रहुचे is available सेटा कने से थिसी। So DNA cannot be completely synthesized। So काना हसी ना DNA टा completely synthesize हेइ निथिसी, ताके कुआ जाउछे इन रेप्लिकेशंस प्रॉब्लम बोली के ताके कुआ जाउछे। बुझिला, ताके कुआ जाउछे इन रेप्लिकेशंस प्रॉब्लम बोली के कुआ जाउछे। तो क्रोमोसोम बिकम जेते कने शॉर्टर हेइबा आफ्टर एवरी डिवीजन, सेते खने हम सॉल्व करमा दिस प्रॉब्लम के स्पेशल सीक्वेंस एग्जिस्ट, ताके कुआ जाउछे टेलोमियर्स बोली के कुआ जाउछे। ह्यूमन टेलोमियर सीक्वेंस काना रहउछे पिले माने हमर ह्यूमन टेलोमियर्स सीक्वेंस टा रहउछे TTA GGG, सेटा माने रिपीटेड हेगिरी जाउछे से कोड टा। बुझिला, तो replications of DNA in eukaryotic is generally accurate and efficient. However, when chromosomes are linear, a special problem arises at their ends. This problem is known as the in replication problem। सेटा का ही in replications problem बोले करी कुहा होउची। The in replication problem refers to the inability of DNA polymerase to completely replicate the 5 days ends of the lagging strand after removal of the final RNA primer, leading to gradual shortenings of chromosome after each cell division। This issue is unique to linear chromosome and does not occur in circular DNA of prokaryotes। Why does the DNA replications problem occur कहते देखा जाए ना, to understand this problem we must recall two important properties of DNA replication। problem के देखबार आगुर हमको किछटा important properties DNA replication रो जानबार के पड़बा, बुझबार के पड़बा। तो फर्स्ट हला DNA polymerase can synthesize DNA only in 5 days to 3 days डायरेक्शन रे खाली से synthesize हेबा। तारपर DNA polymerase requires करबा प्राइमर, आउ से प्राइमर जेन रहउचे विथ फ्री 3 days OH ग्रुप सेटा required लागबा। बुझिला, because of these two limitations replications of the lagging standard cannot be completely at the extreme of 5 days in। फास्ट स्टेप रे कहाँ रहउचे फिर नॉर्मल लेगिंग स्टैंडर्ड सिंथेसिस रहउचे। लेगिंग स्टैंडर्ड इज ए सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूअसली, मल्टीपल आरएनए प्राइमर आर लेड डाउन, ओकाजाकी फ्रैगमेंट आर फॉर्म हेबा, each fragment is later joined by DNA ligase।
ସେନ୍ତା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍‌ରେ ରହୁଛେ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍‌ଏନ୍ଏ ପ୍ରାଇମର୍ସ, ଆର୍‌ଏନ୍ଏ ପ୍ରାଇମର୍ ରିମୁଭାଲ୍ ହେବା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍‌ରେ। ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍‌ରେ କାଣା ହେବା ଦ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇମର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଟ୍ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଇନ୍ କାଣା ହଉଛେ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଆର୍‌ଏନ୍ଏ ପ୍ରାଇମର୍ ଇଜ୍ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯାଉଛେ, ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ नो ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ 3 days ୱାଇଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଫିଲ୍ ଦ ଗ୍ୟାପ୍, ଏ ସ୍ମଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟସ୍ ରିमेନ୍ସ ଅନରେପ୍ଲିକେଟେଡ୍ସ ରହୁଛେ। ତ ତାର ରେଜଲ୍ଟରେ କାଣା ମିଲବା ଆମକେ ନା ଦ ଡଟର୍ ଡିଏନ୍ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ବିକମ୍ ସଟର୍ସ ରହୁଛେ। ତ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍‌ରେ ରହୁଛେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସର୍ଟେନିଂ ଯେନ୍ଟାକି ଏଭ୍ରି ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍‌ରେ 50 ରୁ 200 ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ସ ମେ ବି ଲଷ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛେ ଲଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ। କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବିକମ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭଲି ସର୍ଟର୍ସ, ଇସେନ୍ସିଆଲ୍ ଜିନ୍ ମେ ଇଭେଣ୍ଚୁଆଲି ବି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍, ଦିସ୍ ସର୍ଟେନିଂସ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ସେଲୁଲାର୍ ଏଗିଂ। ତାପରେ discovery of telomeres କାଣା ହଉଛେ ନା ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ନେଚର୍ ଇଭଲ୍ଭ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଡିଏନ୍ଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କଲ୍ସ ତାକେ କୁହାଯାଉଛେ ଟେଲୋମିୟର୍ସ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛେ। 1 ମାର୍କରେ ବି ତୁମକୁ ଆସିପାରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟେଲୋମିୟର୍ସ ତ ନେଚର୍ ଇଭଲ୍ଭ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଡିଏନ୍ଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କଲ୍ଡ ଟେଲୋମିୟର୍ସ। ଟେଲୋମିୟର୍ସ ଆର୍ସ ରିପିଟେଟିଭ୍ ନନ୍ କୋଡିଂ ଡିଏନ୍ଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଲୋକେଟେଡ୍ ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇନର୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ। ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଟି ଏ ଜି ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ରିପିଟେଡ୍ ହେବା ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ସ ମାନେ ପୁରା ରିପିଟେଡ୍ ହେବା 1000 ଟାଇମ୍ସ ତକର୍ ବୁଝିଲା ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସରେ। ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ଟେଲୋମିୟର୍ସ କାଣା ନା ପିଲାମାନେ protects chromosome ends, forms degradations, prevents chromosome fusions, act as a buffer DNA, maintain genetic stability बोलिकरी तार से तार फंक्शंस अच्छे है। तो इटा तार प्रोसेस मेकानिज्मटा देखिदेव तुमे एति किछि ये नहीं ना आराम से सिंपल वार्ड ये अच्छे आराम से बुझी पारबो तुमे। नेक्स्ट अच्छे एंजाइम इवॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशंस। एंजाइम इवॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशंस काहे कहा जायसी। एंजाइम इवॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशंस कारण ना डीएनए रेप्लिकेशंस इज नॉट ए सिंगल एंजाइम प्रोसेस। डीएनए रेप्लिकेशन टा गोटे नॉट ए सिंगल एंजाइम प्रोसेस, एटा गोटे होचे इट इज हाईली कोऑर्डिनेटेड मल्टी एंजाइम बायोकेमिकल पाथवे दैट एंज्योर्स एक्यूरेट डुप्लिकेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिफोर सेल डिवीजन। कारण डीएनए रेप्लिकेशन टा गोटे सिंगल एंजाइम प्रोसेस नुहे, सेटा गोटे हाईली कोऑर्डिनेटेड मल्टी एंजाइम बायोकेमिकल पाथवे जेनटा कि एंज्योर करूची एक्यूरेट डुप्लिकेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स बिफोर सेल डिवीजन। रेप्लिकेशन कला बेले से रिक्वायर्स करूचे डीएनए अनविंडिंग, प्राइमर सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशंस, प्रूफ रीडिंग्स, फ्रैगमेंट जॉइनिंग, सुपर कोल रिमूवल, क्रोमाटिन रीअसेंबली सेटा सब से रिक्वायर्स करूचे। ऑल दिस प्रोसेस आर परफॉर्म बाय स्पेसिफिक एंजाइम वर्किंग टुगेदर इन ए कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द रेप्लिजोम। बुझिला कॉल द रेप्लिजोम। विदाउट दिस एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशंस कैन नॉट अकर। Overview of majors enzymes. The major enzyme involved in DNA replications are origin recognition complex जेनटा कि ORC बोली कहूँ आमे। origin recognition complex, DNA helicase, topoisomerase, single standard binding protein, primase, DNA polymerase, sliding clamp loader, rRNA, DNA ligase इरा सब लागुचे। जेना कि ओरिजिन रिकॉग्नाइजेशंस कॉम्प्लेक्स काना ओरिजिन रिकॉग्नाइजेशंस और कॉम्प्लेक्स होचे ओआरसी इज ए मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट्स रिकॉग्नाइज एंड बाइंड्स टू रेप्लिकेशंस ओरिजिन सिंस यूकारियोटिक क्रोमोसोम बुझिला। तापर तार फंक्शंस होचे पिले माने आइडेंटिफाई करबा लागि ओरिजिन सीक्वेंस, इनिशिएट करबा रेप्लिकेशंस, रिक्वेस्ट्स अदर प्रोटीन्स, एंजियो रेप्लिकेशंस आर स्टार्ट विथ वंस पर सेल साइकिल्स बुझिला। तापर सेंदा डीएनए हेलिकेज डेफिनेशंस काना ना helicase is the enzyme that unwinds the double stranded DNA by breaking hydrogen bonds between base pair। তারপরে topoisomerase বেলে কানা না topoisomerase is an enzyme that removes supercoiling and torsional strands during DNA unwinding। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛେ ଆମର ଅଲରେଡି ତୁମର କୋର୍ ପେପର ବୋଟନୀର କୋର୍ ପେପର 8 9 10 ର ପ୍ରପର यूनिट वाइज इम्पोर्टाट क्वेश्चन मैंने भी आम रेडी होन आ बहुत कम दिन भितर सेटा भी आम अपलोड करदेमा चैनल रे। तो चैनल संगे जोड़ी होकर थो जेन मैंने भी चैनल के सब्सक्राइब नहीं करी चैनल के सब्सक्राइब करके रखी थो जेनटा कि तुमको फोर्थ सेमिस्टर एग्जाम रो तुम कोर पेपर 8 9 10 लगी एग्जाम लगी तुम कोर पेपर 8 9 10 रो बहुत हेल्पफुल हवा। मुझे तो भावुँ तुमको पूरा 90 टू
90% पूरा तुमको बहुत हेल्पफुल हेबा जेनटा कि तुमर कोर पेपर 8 9 10 लागी यूनिट वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लागी तुमको आज एबे ठारू तुमको तो प्रैक्टिस करवा लागी हेल्पफुल करबा ई चैनल तुमको ସେଥିଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିରି ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ସବୁ ସେ ଯେନ୍ ଯେତିକି ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହଉଛ ତୁମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ବୁକ୍ସ, ପିଡିଏଫ୍, ନୋଟ୍ସ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ହେବା ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ତ ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ଜଏନ୍ ହେଇକିରି ରହ। ଆଉ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିରି ରଖିଥ। ତୁମର କୋର୍ ପେପର୍ 8 9 10 ଲାଗି ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେତାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ଆଉ 2 ମାର୍କ ବି ସେଟା ତୁମକୁ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି ହଉଛେ। ସେ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯିବା ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖମା ଏଖେନ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବେଲେ କାଣା ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଦେନ୍ ବାଇଣ୍ଡ ଟୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଏନଏ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ଇଟ୍ସ ତାର ଫଙ୍କସନ୍ସ ହେଲା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ରିଆନେଲିଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଫର୍ମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରାଇଜ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ବୁଝିଲା। ତାପରେ ପ୍ରାଇମେଜର ବି ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ଅଛେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରବ ବହୁତ ଇଜି ୱେରେ ତିଆରି କରାହେଇଛେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍। ତାପରେ ଦେଖମା ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡୋଗ୍ମା ଅଫ ମଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜି इंपोर्टाट टिके अच्छे सेंट्रल डोगमा क्वेश्चन आसी सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिशिंग द सेंट्रल डोगमा एडाप्टर हाइपोथेसिस डिस्कवरी ऑफ एमआरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का ना The central dogma of molecular biology explain the flow of genetic information. Central dogma of molecular biology काना explain करूचे ना flow of genetic information केने ना inside a living cell केने ना inside a living cell रे central dogma explain करूचे जेते कोन genetic information दा flow होचे हमर केने living cell रे सेटा के से explain करूचे। It describes how genetic instructions stored in DNA are used to synthesize proteins, which ultimately determine the structure and functions of an organism. The term central dogma was proposed in 1958. କେତେ ମସିହାରେ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କ୍ରିକ୍ କେତେ ମସିହାରେ ନା 1958 ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡୋଗମା ଟର୍ମ କେ ସେ ପ୍ରପୋଜଡ କରିଥିଲେ। ମାନେ DNA ରୁ RNA RNA ରୁ प्रोटीन माने दिस मीन्स that DNA replication to form DNA DNA is transcribed into RNA RNA is translated into protein इतार मीन्स देखो जन DNA रे डायरेक्शन अछि RNA RNA डायरेक्शन से प्रोटीन जेन अछि तार माने हला DNA replicates to form DNA DNA is transcribed into RNA RNA is translated into protein the central dogma form the foundations of molecular biology genetics biotechnology and modern medicines তার historical background কারণ after this discovery of the DNA double helix by James Watson and Francis Crick in 1953 scientists wanted to understand ମାନେ ସେମାନେ ଜାନବାର୍ ଲାଗି କାଣା ଚାହୁଁଥିଲେ ନା how does DNA control protein synthesis how does DNA information reach ribosome how are amino acids arranged according to DNA sequence is there is intermediate molecules तो adapter hypothesis काना ना DNA and RNA are made of nucleotides but proteins are made of amino acids there is no direct chemical attractions between the nucleotides ଆଉ amino acid ଭିତରେ ହେଲା ତ DNA hypothesis ସେତିକି ଜରୁରୀ ଅଛି ଯଦି ତୁମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର ବୋଲି କହୁଛେ ତୁମକୁ ସବୁ ଲେଖି ଲାଗବା जिनका कि कहली मुझे एखन जिनका डीएनए रु रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एटा फ्लो तार अच्छे डायग्राम देखि पारथो फ्लो सेंट्रल डोगमा फ्लो रो इनफॉरमेशन सीटा तापर अच्छे पिले माने हमर genetic code the genetic code is the set of rules by which the information stored in DNA and RNA is translated into proteins it define how a sequence of nucleotides in messenger's RNA specific the sequence of amino acids in protein in simple words कहबार के गले genetic codes equal to relationship between codon and amino acids there are जेनटा कि फोर टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रोचे AUGC in RNA रे रोचे AUGC 20 standards amino acids the sequence of scientists facets was how can only four nucleotide code for 20 amino acids this lead to one of the greatest scientist discoveries in molecular biology
हमर जेनेटिक कोड के ସେମାନେ ଇଏ କରିଥିଲେ ଯେନ୍ଟା କି ତାଙ୍କର ଆଫ୍ଟର ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡୋଗ୍ମା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଜାନବାର ଲାଗି ଚାହିଁଲେ କି ଆମର DNA RNA ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେନ୍ଟା କି ଆମର ହାଉ ମେନି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ କୋଡ୍ ଫର୍ ୱାନ୍ ଏମିନୋ ଆସିଡ୍ସ ଗୋଟେ ଏମିନୋ ଆସିଡ୍ ଲାଗି କେତେଟା ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ କୋଡ୍ ରହିବା ଇଜ୍ ଦ କୋଡ୍ ଓଭରଲାପିଂ या यूनिवर्सल रहबा या तो स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ରହିବା ସେଟା ମାନେ ସେମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଭାବଲେ ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ପାଇଥିଲେ 1968 ରେ ହାଉ ମେନି ବେସ୍ ଫର୍ମ ୱାନ୍ କୋଡନ୍ ହାଉ ମେନି ବେସେସ୍ ରହିବା ଫର୍ମ ୱାନ୍ କୋଡନ୍ ନା ଫାଷ୍ଟ କାଲକୁଲେଟେଡ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ସେମାନେ କଲେ ଇଫ୍ ୱାନ୍ ବେସ୍ କୋଡ୍ ଫର୍ ୱାନ୍ ଏମିନୋ ଆସିଡ୍ ଗୋଟେ ବେସ୍ ରହିବା ଗୋଟେ ଏମିନୋ ଆସିଡ୍ ଲାଗି ବୁଝିଲା ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଅଛି କି ଆରାମସେ ତୁମେ ଇତାର ନୋଟ୍ସ ତୁମେ କରିନେବ ଆଉ ଇତାର ମୁଇଁ ତୁମକୁ ହେରିଟେଜ୍ ନୋଟ୍ସ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଗ୍ରୁପରେ ତ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ମୋର ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ହେରିଟେଜ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିକିରି ତୁମକୁ ଦେଇନି ପାରବା ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ହେରିଟେଜ୍ ନୋଟ୍ସ ବି ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହେଇକିରି ଚାରିଟା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ କଲା तुमको यूनिट 2 कंप्लीट है नेक्स्ट वीडियो मोलिकुलर बायोलॉजी रो यूनिट 3 डिस्कशन करमा यूनिट 2 रे जेनटा भी जो बुझी नहीं पारलो जेन कॉन्सेप्ट भी जो बुझी नहीं पारलो मते टेलीग्राम रे मैसेज करो तार प्रॉपर मैं तुमको नोट्स दे देबी जेहेतु देह भी ठीक थिला सॉरी देह भी ठीक नहीं थी सेथिलागी बेसी भल से नोट्स भी प्रिपेयर करनी है हैंड रिटन नोट्स तो तैयारी करनी है जितकी भी अच्छे मोर पाखे मुझे देदेवी आ जितकी भी चेष्टा करी से दिहवा तो आमर कोर पेपर 9 रो भी जेनटा हमर प्लांट इकोलॉजी आ फाइटोजियोग्राफी क्लास भी स्टार्ट हो तो सेटा के भी टाइम देके लागु से तार नोट्स भी बने के लागु तो पिले मैंने चैनल के सब्सक्राइब हो टेलीग्राम चैनल जोड़ी रही तो अंता ही क्लास आसुथुवा नोट्स तुमको दिया होतबा तुम सेमेस्टर एग्जाम लगी बहुत हेल्पफुल है।